जय भीम, नमो बुद्धा। साथियों आज हम भगवान बुद्ध और सारिपुत्र की अंतिम भेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों वीडियो शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध एक बार सावत्ती के जेतवन बिहार में गंधकुटी में विहार कर रहे थे। 500 भिक्षुओं के साथ लिए सारिपुत्र वहां पहुँचे। तथागत को अभिवादन कर सारिपुत्र ने निवेदन किया, अब मेरे जीवन का अंतिम समय आ पहुँचा है। क्या तथागत अब मुझे शरीर त्याग करने की अनुमति देते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा। सारिपुत्र से पूछा, परिनिर्वाण के लिए क्या तुमने कोई स्थान चुन लिया है? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, मैं मगध के नालक नामक गांव में पैदा हुआ था। जिस घर में पैदा हुआ था वह घर अब भी है। मैंने उसी घर को परिनिर्वाण के लिए चुना है। तथागत बोले, प्रिय सारिपुत्र, जो अच्छा लगे सो करो। सारिपुत्र तथागत के चरणों पर गिर पड़े और बोले, मैंने 1000 कल्प तक परमिताओं का अभ्यास केवल एक ही इच्छा को लेकर किया कि मुझे आपके चरणों की वंदना करने को मिले। मेरा वह उद्देश्य पूरा हुआ। मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। हमारा पुनरुत्पत्ति में विश्वास नहीं, इसलिए यही हमारी अंतिम भेंट है। तथागत मेरी त्रुटियों के लिए क्षमा करें, मेरा अंतिम दिन आ पहुंचा है। तथागत बोले, सारिपुत्र, क्षमा करने के लिए कुछ है ही नहीं। जब सारिपुत्र चलने के लिए उठे तो तथागत भी सम्मान से उठे और ग्रंथकुटी के बरामदे में खड़े हुए। तब सारिपुत्र बोले, जब मुझे प्रथम बार आपका दर्शन हुआ था तब मैं अत्यधिक आनंदित हुआ था। मुझे आभास है कि आपका अंतिम दर्शन है जो मैं पा रहा हूँ। मैं पुनः आपका दर्शन नहीं कर सकूँगा। बिना पीठ पीछे किए सारिपुत्र हाथ जोड़े ही वहाँ से विदा हुए। तब भगवान बुद्ध ने उपस्थित भिक्षु मंडली को कहा, अपने ज्येष्ठ भ्राता के पीछे पीछे जाओ। पहली बार भिक्षु संघ तथागत को छोड़कर सारिपुत्र के पीछे पीछे गया। अपने गांव पहुंचकर सारिपुत्र ने अपने घर के उसी कमरे में परिनिर्वाण प्राप्त किया जिसमें वह पैदा हुए थे। सारिपुत्र का दाह संस्कार किया गया। उनकी अस्थियां तथागत के पास ले जाई गईं। सारिपुत्र के फूल सामने आए तो तथागत बोले, वह सबसे अधिक बुद्धिमान था। उसमें राग की प्रवृत्ति लेश मात्र भी नहीं थी। वह उत्साही और परिश्रमी था। उसे पाप से घृणा थी। भिक्षुओं, उसके फूल देखो। क्षमाशीलता में वह पृथ्वी के समान था। उसने क्रोध को जीत लिया था। वह कभी किसी को इच्छा के वशीभूत नहीं हुआ। वह इंद्रजयी हुआ। वह करुणा तथा मैत्री की साक्षात मूर्ति था। उस समय महामोगलान भी राजगिरी के समीप एक एकांत में विहार रहते थे। तथागत के शत्रुओं द्वारा नियुक्त हत्यारों ने महामोगलान की हत्या कर डाली। महामोगलान के परिनिर्वाण की यह समाचार तथागत तक पहुंचा। सारिपुत्र और महामोगलान उनके 2 प्रमुख शिष्य थे। वे धम्म सेनापति अर्थात धम्म के रक्षक कहलाते थे। तथागत धम्म प्रचार को चालू रखने के लिए उन्हीं पर निर्भर करते थे। अपने जीवन काल में तथागत उन दोनों की मृत्यु से अत्यधिक प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने सावत्ती में रहना अच्छा नहीं लगा। स्वयं को इस घटना से अनासक्त रखते हुए उन्होंने चारिका करने का निर्णय किया। तो साथियों वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।